गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। रावण में आदि नहीं आई। नहीं आपसे भक्ति तो आपसे 1000 गुना अच्छी करता था वो, लेकिन साधना गलत थी, आस्था सही थी। यहाँ से भगवान के लिए यहाँ से धड़ काट के अपने आप शीश चढ़ा देना, बालका खेलने को अंगुली भी ना चढ़ा सकता, लेकिन उसकी साधना गलत थी, उसको गुरु ठीक ना मिला और उसमें आधीनी नहीं आई, यहाँ मार खा गया। तो आधीनी सबसे पहले आनी चाहिए जीव के अंदर। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रख ओ हे यज्ञ समान। जैसे आप यहाँ आते हो, एक बालक बन के आवे, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, बालक तो बालक का होते हैं और उनको एक ही बेंच पे बिठाया जाता है, एक जैसी व्यवस्था की जाती है। और जैसे कोई रोगी होता है, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, कितनी उच्च पद प्राप्त व्यक्ति हो, जब उसको पता लग जाता है कि तुझे भयंकर रोग हो गया, फिर वो पद भूल जाता, जान दिखाई देती है उसको, अपना जीवन बचा है। डॉक्टर जैसे भी कहता लेट जाइए, तुरंत लेट जाता है। यहाँ बैठ जाइए, सांस जोर से ले छोड़, कुछ भी कहे सारी करता है वो, उसमें भूल जाता मैं कौन हूं। तो पुण्यात्माओं, आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, आप इस हॉस्पिटल में आए हो जहां पर इसका ट्रीटमेंट है, विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए आप जी ऐसे आइएगा तो लाभ होगा। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। परमात्मा की वाणी है, हमें बताना चाहते हैं। जब परम संत आवेंगे ना, उस समय जरूरत पड़ेगी इन वाणियों की जो दाता बोल गए थे कि जब संत मिलन को चलो तो मन में किसी प्रकार का माया का पोस्ट का अभिमान ना हो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा यहाँ आने का। एक कदम भी रखोगे ना, वो भी यज्ञ के तुल्य होगा। एक धर्म यज्ञ करने के लिए कितना खर्चा करते थे वो लोग, राजा लोग। वैदिक विधि से कहते 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता था एक यज्ञ संपूर्ण करने में, जिसमें भंडारा भी होता था और हवन होती थी, बस इतना ही काम था। तो परमात्मा कहते हैं जहां 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे, यानी कितना खर्चा हो गया। और वो उस यज्ञ का पुण्य आपको संत दर्शन के लिए चलने में आधीनी भाव से, सच्ची लगन से, एक कदम से मिल जाएगा। इधर एक कदम भी रखा तो वहां से यहां तक कितने कदम रखते हो, कितने पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। पुण्य उसी को प्राप्त होंगे जो आधीन बनकर आवेगा। अति आधीन दीन हो प्राणी, और ताको कहना ये अकथ कहानी। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्व बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार निलाई। कहते हैं विभीषण तो अधीन बना कबीर पर, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य था। ये लंबा कथाएं हैं, धीरे धीरे आपको सारी पढ़ावांगे पढ़ाई। विभीषण जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी मैंने रामायण खूब सुन रखी, पढ़ रखी, महाभारत पढ़ रखी, रामायण के अंदर मैंने एक शंका मेरे मन में है कि विभीषण और मंदोदरी ये 2 भगत कीता है वहां पर, और सारा राक्षस हो रहे थे उधर अभिमान में, मांस खाते थे और दारू पीते थे, उद्मस्तार रखा था। ये 2 भगत कैसे आ पा गए, उनकी महिमा देखा, ऐसा ज्ञान उनके पास कहाँ था। न बोला जी मन ने सब मंडलेश्वरों के पास, आचार्य शंकराचार्यों के पास ये प्रश्न कर लिए, किसी मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनते। तो मैं बोला भाई इस यह संतुष्टि दास तो होगी, सोनी बताऊं दे रहे थे।
फिर उसको सारी कहानी सुनाई कि कबीर परमात्मा चारों युग माते, सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से ऋषि नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। जब मुनिंदर नाम से त्रेता में परमात्मा आए हुए थे, उस समय एक नल और नील नाम के दो शिष्य बने थे। वो बहुत दुखी थे, उनके आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, वस्त्र कपड़े धोने जाते थे तो वो भोले भाले थे, उनके हाथों से दरिया में बहुत से कपड़े और बर्तन बह जाते थे। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा सेवा तो करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद परमात्मा एक चंद्र विजय नाम का भाट था लंका के अंदर, उनके 16 सदस्यों ने, घर के सदस्यों ने, पुत्र वधुओं ने, पुत्रों ने, पुत्रियों ने, सब ने उपदेश लिया था कबीर जी का। और उस भाट, वो भाट जाता था राजा रावण के वहां पर, उन गीत ज्ञात सुनाने, उसकी महिमा गाता था। और उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो जाती थी मंदोदरी को चुटकुले चटकुले सुना के, उसने बूंदी अच्छी सुना के ज्ञान सुनाया करती थी। और जब उसने ये ज्ञान हुआ, उस कर्मवती ने भाट चंद्र विजय की पत्नी को परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर मंदोदरी को वो ये ज्ञान सुनाने लगी, ये वचन परमात्मा की महिमा के। तो मंदोदरी ने बोली ये कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाटनी से कि तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, सारी बेहुदी बात कराया करती, तू आज ये अमृत वचन की तले आई। तब उसने बताया कि हमारे घर गुरु जी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मंदोदरी, और ऐसा ज्ञान है मेरा जी करे तो सारे ने बता दूं। फिर मंदोदरी खूब सुनती, मैं बोली तू उन बकवादा ने छोड़ी, मुझे ये ज्ञान सुनाया करे। और कहने लगी तेरे गुरु जी आओ ना, उसने मेरे पास लाइए बुला के। अब उस कर्मवती ने परमात्मा कबीर जी जब गए, मुनिंदर जी ऋषि रूप मारे थे, तब एक उसने कहा महाराज जी मेरी जो मंदोदरी रानी है रावण की, मैं वहां जाती हूँ और मैंने आपका ज्ञान सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है कि मेरे पास बुला लो एक बार। ने बोला बेटी मैं ना जाऊं, उसकी गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, मैं वहां जाऊं मन मानो उसका पति नाराज हो जा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो कर्मवती गई, जाके कहा कि बहन गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और देख संतों को बुलाना नहीं चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो मंदोदरी का समझ में आ गई, पुण्यात्मा थी, ने बोली चल मैं चलती हूँ। महाराज के दर्शन करे, बात सुनी, दीक्षा ले ली, शेष बन गई वह उसकी परमात्मा की। फिर वो ज्ञान ऐसा है, ये आप रुक नहीं सकते दूसरे को बताए बिना, ऐसी रजा कर रखी दाता ये भ्रंग बढ़ा देता है, बार बार सुना के उसने फिर आगे सुनाना पड़ता है कि इसका भी कल्याण हो जाए। उसकी रावण तो सुना नहीं था, क्योंकि वो तो दारू पीवे धड़ी पक्की रावण खा कर मांस सो जा। उसका देवर था विभीषण, उसको लगी समझान, उस काफी वो सुनता रहा, बहुत ध्यान से सुना। तो वो कहने लगा कि आपने कल्याण करा लिया, फिर मुझे भी तो कल्याण करा मेरा भी। तो परमात्मा से उसको भी ज्ञान नाम दिलवाया, और सारा ज्ञान समझ के वो दोनों भगवान के अधिकारी बन गए। बाकी उस लंका में कोई नहीं मान्या। तो पुण्यात्माओं उसको मैंने समझाया कि ये जो दोनों हंस थे ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे, इसलिए मंदोदरी ने रावण को कैसा ज्ञान दिया है कि कर्म बिगाड़ रहा तू अपने, और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं पर प्रक्रिया पर तू नीत खराब कर गया, सूरवीर होकर के तू ऐसी गलती कर रहा है। तो ये ज्ञान तब दिया, तब उन्होंने बोला जी आज पेटा भर गया मेरा। बाकी ये बात से तो थारी उठपटांग सी कथा तो मेरे समझ में आ नहीं रही, पर होगा अवश्य ऐसा ही। लेकिन 100 का 100 सत्य पुण्यात्माओं। ये कहते हैं रावण जिस लंका को अपनी ताकत से और अपनी अन्य साधनाओं से प्राप्त करके रख नहीं सका, और वो लंका उस कबीर भगवान के भगत को मिली। कहते जैतन राजपाट भी चाहिए कर हमारा ये ध्यान, यह बीमारी भी हम काटेंगे तेरी। कहते हैं भी विक्षण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्व बीसा, ताको लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में दिवाई कबीर भगवान ने, अगले तू कर ले राज, तने राज चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मालिक की जरूर करते थे।
तो अब वो सभी प्राणी जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अब सबका मोक्ष होगा। ये है वो यथार्थ ज्ञान, और यहीं पर पूरा समाधान प्राप्त करो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। युगों युगों के पुण्यक्रम जिस पुण्यात्मा के साथ होते हैं उनको सत्संग और संत प्राप्त होते हैं। कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, ये हमारे अपने पिता हैं, और हम यहाँ काल के लोक में घने दुखी हो रहे हैं। वो हमें दुखी देखकर स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं कि अब इनको कैसे काल के जाल से निकालकर अपने लोक में ले चलूं, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, ज्योति निरंजन ने आप जी को पूर्ण रूप से अज्ञान से रंग रखा है। आपको ना भगवान का पता, ना अध्यात्म ज्ञान का पता, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ये यहाँ किस लिए जन्म और मर रहे हो। सारा जीवन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हो, एक पल में आपकी मृत्यु हो जाती है, सब धरा धराया रह जाता है। ये के तो कोया बता, ये कोई जीवन है? हम इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जी लेंगे, हम मकान बना चले, और बच्चों का क्या पता वो कितने दिन रहेंगे उस मकान में। तो इतनी बुद्धि हमारी काम ना करती, और यदि हम सोच भी लें तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आवा था कि इसका विकल्प क्या है। अब परमेश्वर ने इसका विकल्प आपके समक्ष खड़ा कर दिया। अब जितनी मेहनत और परिश्रम आप इस काल के जोड़ तोड़ में लगाया करते थे, उससे 20% भी इसमें लगा दोगे भगवान वाले में, तो भी आपका सदा का छुटकारा हो जाएगा जन्म और मरण से। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको यहां भी सुख मिलेगा। तो इसके ज्ञान होने से ही हम इस संसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहां भी थोड़ा बहुत जैसा यहाँ का सुख है वो चाहिए, तो भी आप जी ने कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी। यहां भी सुख यही दे सकता है, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भक्ति देंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा। और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं, ऐसे रखेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के, और कहा करते अपने आप में उदाहरण दे देकर वो परमेश्वर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। क्या बताते हैं
मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे। बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया मन तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे।
अपनात्माओं, परमात्मा कबीर जी आपके लिए भटक रहे हैं, क्योंकि आप जी को तो नशा करा दिया इस काल ने, भांग पिला दिया झूठे रंग की, या झूठे सुख की भांग पिला दी, और आप इसमें इतने मदहोश हो गए, राम भूल गए, अपना गांव भूल गए, कहां से तुम आए थे। और इसी व्यवस्था में ये जीवन है यहाँ पर जीव का। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई डाका मार गया, कोई चोरी कर रहा है, किसी की टांग कट गई, कोई लट्ठम लट्ठा, कोई मुकदमेबाजी, कोई प्राणी चैन से नहीं है। यहाँ एक रंग से लेकर राजा तक भी जीव को सुख नहीं है। फिर क्या जीवन है ये? लेकिन ये आपकी पुनिशमेंट प्लेस है, यो आपकी सजा का स्थान है ये, और इसको आपने यहाँ फाइनल मान लिया। तो जब तक इस जेल से निकलने का कोई साधन नहीं प्राप्त था, तब तक तो व्यवस्था थी, अपनी मजबूरी थी। अब इस कैद से निकलने का अब ये तरीका बता दिया भगवान ने। इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आओ, दास के माध्यम से दीक्षा लो, और फिर परमात्मा आपका साथी होगा। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए, और वो धर्मराज के दरबार में, यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखावेगा कि ये है आपका विधान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। इस दास के रूप में परमात्मा वहां खड़े मिलेंगे आपको तिरकुटी के ऊपर, और वहां से फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के, चीफ जस्टिस के दरबार में, और वहां कहेंगे ये देखो आपका विधान है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, आपका भगवान कह रहा है, आपका राजा कह रहा है, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। आप इसका अकाउंट लो, आपके सतर की जो साधना इसने की है उसको जमा करो, इसको बरी करो। जैसे परमात्मा के पाने का, यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा वैसे तो यहीं से, लेकिन जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा, आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके, और आपके वहां अकाउंट यहां तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर त्रिकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो, कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं, और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो त्रिकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो, वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं,
इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा, और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे, और उस समय परमात्मा आपकी बाजू हाथ पकड़ेगा, जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहाँ पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वह ऐसी स्थिति है। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक कि कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक, इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका, वो आपको अलग से मिलेगा, आपके सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सार नाम की जो आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये 2 मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की है, कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है, जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और जो इस दास को ज्ञान है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। तो उस जैसे हमने सबसे पहले पति भर्ता पद पर आना पड़ेगा, वैसे तो इस ज्ञान के आधार से दास ऐसा आपको दृढ़ कर देगा, दूसरे संतों की आपने बात भी नहीं सुहावेगी, क्योंकि उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अटपट है। तो उस त्रिकुटी के उस मेले में वह कई सत्संग भी कर रहे होंगे, आप उधर देखो भी कोई ना कि तो बांटे हैं नींद में, जिनका पास कुछ नहीं है। ऐसी भावना जैसी आपकी यहाँ भावना है, जैसे विचार है, तो वहां ऐसा ही होगा। जैसे स्वप्न में जैसे विचार हैं, जैसे आपकी क्रियाएं हैं, तो स्वप्न में भी वही कई बार क्रियावान हो जाती है, ऐसा वहां रहेगा। तो जैसे आप जी ने दास दिखाई देगा, आप दौड़े दौड़े जाओगे, गुरु जी वो खड़े चलो चलो सारे और भी भाई बहन जो साथ होंगे सबको कहो कि चलो वो खड़े गुरु जी सामने, वहां देखो। जैसे अब आपका भाव बना है, वैसे तो स्वभाव है साथ श्रद्धालु का, ये नकली गुरु भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे झूम जाते, एक हीरो हीरोइन दिख जाती है तो वहां भी झूम जाते। ये तो स्वभाव है इस मन का, इस जीव का। लेकिन अब इस स्वभाव को हमने सदुपयोग करना है, ठीक ठिकाने करना है इस भाव को, गलत ठिकाने से हम यही फंसे रह जाते। तो फिर परमात्मा आपको इस 2 अक्षर के मंत्र का अकाउंट कराओगा वहां वकील बन के, और इनके जैसे दास आपको यहां दिखाता है ना, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, तो कानून की किताब है ये परमात्मा की। तो ये दास के रूप में भगवान उस न्यायाधीश को दिखाएगा, देखो आपका विधान है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, और आपका मंत्र है आपके यहाँ के भगवान का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह प्रियाति तन देह सयाति परमाम गति। ओम से मिलने वाली जो साधना है आपके ब्रह्म की, ये ओम मंत्र है, ये इसने जाप किया है, इसकी मजदूरी है, ये अपना इसका नोट करो। फिर ये 500 यज्ञ जो आप यहाँ करते हैं, इन 500 यज्ञ का अकाउंट भी इसी को देना होगा। वो सारे के सारे तैयार करके कागज तैयार रखेगा भगवान, उसके दरबार में जमा करा देगा।
फिर कहेगा कि ये ओम नाम का जाप आपकी कमाई है, रुको, बाकी इसका अकाउंट क्लियर करो। 2 मिनट में साफ मिलेगा आपका, क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। तो इसलिए आपके विषय में बताया है। अब क्या बताते हैं कि इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवचे, इसके एतर छड़को चारों ओर आ रहे। ये तो माटी है, और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख के दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े। ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिन चारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के। या तो उस काम भी ना आवे, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकती। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। तो फिर क्या बताते हैं, इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। इसने कभी किसी के खरोंच आ जा थोड़ी सी, अंदर मटेरियल सारा एक जैसा सबका, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है, ऊपर की पॉलिश का अंतर है बस, अंदर मटेरियल सेम है। और इसमें मटेरियल क्या है, कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो आपने सड़क के एक्सीडेंट में, उसका वो आंत बाहर निकली पड़ी होती है, देखने में दिल भी ना करे, उल्टी पड़ जाए, कहीं टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब, और कहीं उसका आंत सारी बाहर पड़ी है, मांस पड़ा है। यो सांग है जिसने आप ठाए फिरो हो, और इस मांडी पाक रहे हो, धरती तोल रहे हो, कभी कुछ पॉलिश कर रहा है, कभी उसको पाउडर ला रहा है, स्वस्थ रखने के लिए इस बॉडी को, क्योंकि इसकी हमें घनी जरूरत है, उसके लिए आप इसकी आवश्यक औषधि वस्तु प्रयोग कर सकते हो। उससे एक्स्ट्रा करते हो बकवाद है, और भगत ने बकवाद स्वभाव नहीं चला, नहीं इस भक्ति मार्ग। इसको वही समझें जो यो मटेरियल है, इसे अलग सोचकर हम इसकी कोई और ज्यादा चकाचौंध करने की चेष्टा करते हैं तो हम भगत नहीं है। हमने समझा नहीं है ये क्या वस्तु है, और ये इतनी अनमोल है। वैसे तो यह मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मोक्ष रूपी सोना, और इसके अतिरिक्त वो हो नहीं सकता। तो कहते हैं, ये देही सोंगी नहीं, ये महंगी रत्नों मोल है। या नरी सस्ती भी ना समझना, ये बहुत कॉस्टली है। असंख्य जन्मों के बाद दाव लगता है इस मानव शरीर का, और इसको हम उसी पशु पक्षियों की क्रियाओं में नष्ट कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब इसको हम सफल करेंगे, मनुष्य जीवन को। इसके बारे में बताते हैं, इस माया का गर्भ ना करियो, के हाथी के गोडारे, और जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ारे। कबीर साहब कहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, फिर जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था कुबद्दी, सोने के जैसे हम गारा मिट्टी के ईंट बनाते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बना के और सोने की गारा से उसको चढ़ा रखा था। और कहते हैं, एक पलक में राज विराजी, राज से विहीन हो गया 1 सेकंड में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, काल के दूत ले गए उसे न जकड़ के। हमें ये दंत कथा सुनाया करते, ये आचार्य और शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर संत कहते हैं, रावण की मुक्ति होगी, श्री राम के हाथों मर गया। कोई बात हुई है? इसी को दिन को भी मार दो, ऐसे जालिम व्यक्ति को फिर स्वर्ग मिल लगा, मुक्ति होया करे उसकी। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी? राम तो मर जाते सारे, फिर राम ने अपना परिवार ना मारा एक भी, जब सद मुक्ति होनी थी।
तो ये बकवाद गड़ा करते, न ज्ञान था को नहीं, जनता को मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाए रखना इनका उद्देश्य था। अब बुद्धिमान हो, भक्ति करनी है तो विवेक से करो, न तो कोई फायदा नहीं डले डोण का। तो परमात्मा बताते हैं कि इस संसार की किस वस्तु की डिमांड करते हो आप? क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। यदि आप भगवान से धन की डिमांड करते हो, रावण जितना धन तो आप मेरे ख्याल में 100 जन्म भी नहीं इकट्ठा कर सकते। और एक पुत्र ना है किसी को, पुत्र डिमांड करता रहता है, बस ये मरे जाए, वो पुत्र वाली डिमांड ना पूरी होती इसकी। तो बिना ज्ञान के हम ऐसे दुखी थे, इस ज्ञान से हमारी 90% ये अननेसेसरी जो डिमांड है ये खत्म हो जाएगी। और फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान दूर नहीं है, वो वस्तु देगा जो आपके भक्ति में बाधक ना हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को वही चीज अलाउड करेगा खाने के लिए जो उसके रोग में सहयोगी हो, बाधक ना हो। तो डॉक्टर नहीं है, उसने नो क्या कुछ खा ले, बता कोई बात है। ब्लड प्रेशर का मरीज और उसने घी खवावे और वो घी खाना चाहता है और डॉक्टर कहे खा ले, तो डॉक्टर नहीं है, वो तो दुश्मन है उसका। तो हम आपको वो वस्तु कति अलाउड नहीं कराएंगे जो आपका जीवन नाश कर दे, यानी भक्ति नाश कर दे। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, ये कोई बालकों का काम नहीं है, ये मैं कोई डूम बाट नहीं, कोई मांगनियां खड़ियां नहीं, एक मैंने रोजी रोटी ना मिल रही थी। इस दास ने इस परमात्मा के प्रोसेस को, इसके सारे ज्ञान को बहुत गहराई से समझा है और तब इसके ऊपर कदम रखा है। और कितने संघर्ष के बाद ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा में नौकरी करता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जब से ये ज्ञान हुआ, एक नारी तड़प बनी और ये सोचा करता था कि भगवान ये सभी मेरे जैसे दुखी हैं, सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। कोई सालासर जाता है, कोई वैष्णो देवी, कोई अमरनाथ के इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, वहां मर भी जाते हैं बर्फीले तूफानों से, फिर भी जाते हैं, अगले दूसरे हिचकते नहीं। और ये ज्ञान यदि आपके बच्चों तक पहुंच जाए, भक्ति ते न करनी है तो या अच्छी भक्ति करेंगे तो काम आओगे, तो डरे ढोरे। और कुछ फिर ये हुआ था कि असंग जन्म हो गया, हमने ये नौकरी करते हैं कि तो बालक पैदा करके न पालते पोसते, राजा भी बन दिए, परमात्मा का विधान बताता है, फिर गधे भी बन गए। तो ये सोचा था दास ने कि भगवान दया करे, उसका प्रचार करूं। जब तक आदेश नहीं था नाम का, तो भक्तों से मिलता था, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, सबको कहता कहवाता, और जो समझ जाता नाम दिलवाता था अपने पूज्य गुरुदेव जी से। फिर और मन में ये सोचा करता कि इस नौकरी ने छोड़ छाड़ के अपनी तो भक्ति करूं, इसमें तो सारा दिन सिर दर्द रहता है। लेकिन वो भी हमारी अपनी बालक वाली सोच थी। लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो ये कहता है कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो फिर दिल सा डटे था। फिर गुरुदेव ने आदेश दे दिया एक दिन के नाम दिया कर तू, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा, विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था। क्योंकि अपनी औकात से जीव खूब परिचित होता है, मानने चाहे ना मानने। मुझे अपनी सतीथि का पता था कि जितना वजन इन्होंने दास पर रख दिया इस योग्य नहीं है। फिर भी मेर है उनकी, गुरु मेर करें तो कागज हंस बना दे। तो उन्होंने कहा तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। और आज से सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ।
इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी कि उन तो मौज है उनकी। कहने का भाव ये था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया, क्यों उन परमात्मा के हंस थे वो खास, और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लेना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो पहले तो यूं था भी चलो परमात्मा का भी दान है, भक्ति भी करेंगे, अपने बच्चा में भी रहेंगे। फिर मन में उमंग उठी कि भगवान ही बाप के गुण गाऊंगा, आदेश दे दिया नौकरी भी छोड़ दूंगा। क्यों, एक का काम होगा, नौकरी भगवान की सच्ची सरकार की कर ले चाहे नकली की कर ले, एक का बनेगी, इतना वजन हो पीछे। तो फिर ये पाठ सत्संग की अधिकता होगी। सन 1995 में दास ने सर्विस त्याग दी और खुशी मनाई थी कि वहाँ चलो असंग जन्म का झंझट था ये निमट गया, अपना भक्ति करूंगा, अच्छे भगत मिलेंगे, सब ते प्यार तरह करेंगे, ज्ञान सुनाया करूंगा। अब मैंने सोचा था कि अब मैं चैन से रहूंगा। अब इसमें देखा इस जितना झंझट की तरह पाया कोई ना। साची को कबीर साहब कहे हैं, साची को और मारना है, भला करूं और बुरा बतावें। वो नए सिरे तो और संघर्ष शुरू हो गया। जिस भी गांव नगर में हमने जाकर सत्संग किए, 2-2-3-3 दिन एक घर में पाठ करके हम सत्संग सुनाया करते थे, तो उस नगर के जो वो नकली संत 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 सब गांव में बैठे हैं। उनको पता चले वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये कहता है, देवताओं की पूजा की भी मना करता है, ऐसा करता है। तो वो गांव गांव में शत्रु पैदा हो गए। हम नहीं उनको कुछ शत्रु मानते थे, लेकिन वो रोजी रोटी वाले हमें मानने लगे। तो यहां तक बात बढ़ती बढ़ती फिर आपने पता है क्रोथा कांड करा दिया इन दुष्ट लोगों ने। ये जनता के हितैषी नहीं, और जिन्होंने भी परमार्थ की चेष्टा की है ये सदा आगे अड़ते रहे। जैसे ईसा मसीह जी ने सच्चाई कहने की चेष्टा की थी, करस करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने। कबीर परमेश्वर जी ने सच्चाई की ढोल के डंके पे इन्होंने वो दुख दिए, इन नकली गुरुओं ने। कलेजा मुंह को आता, पर भगवान की जब लीला पढ़ता है ये दास पढ़ी नहीं जाती है। आपके लिए भटक रहे हो, और इस दास के लिए क्या हुआ आपको पता नहीं। दास तो खूब गहराई से निकला, या मेरे साथ जो भक्त रहे हैं उनको पता है कितने संघर्ष से ये ज्ञान ऊपर को आया है, लेकिन सारा कबीर साहब का ही रहा है। तो दास ने ये सोचा था कि इसमें चैन से रहूंगा, इस जितना दुख तक इतना भी ना पाया। लेकिन अब ये दुख एक बार दास ने हो लिया। कुछ भगत हमारे साथ थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ गया इस परमार्थ के लिए। इसी जेल तक 100 मिलो हमने, जो भगवान के बच्चे उभर जाए, जनता का कल्याण हो जाए। तो उस दिन से लेकर आज तक वो संघर्ष जारी है। लेकिन अब परमात्मा की दया होगी कि परमात्मा के बच्चे इन प्रमाणों को देखकर अब इनका यो ज्ञान समझ में आ गया, इन्हें सो आ गया। पहले तो सुआ हुआ ही नहीं था, टीवी ऑन करें थे और यूं पता ये सुनने को मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश नासुआ ने टीवी बंद कर दे थे, 36 गाल दास ने दे थे। यो बकवाद करता है, ब्रह्मा विष्णु जी को भी नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है। मैं तो पढ़ कर सुनाता हूं, बताता नहीं। इनका इतिहास लिखा हुआ है, और वो तुम्हें पढ़ने को, आप जी को मिला नहीं पढ़ने को, आप समझ नहीं सके। दास तो समझ आ रहा है कि ये लिखा है इनके इतिहास में, तो अब मान गए ये। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, जो प्रसंग चलता था वही आते हैं कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई,
1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी के मांग गई यहाँ की घटिया वस्तु। ठीक है, भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देते ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर उसी को वही वस्तु अलाउड करेगा जो उसके रोग में बढ़ावा, नहीं रोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई आंट लग गएगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि तक कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उससे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्मा जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए, नकली ऋषि में ऋषियों के संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? 1-2 चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठाके सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण गढ़ है। वरुण जी आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला यमुनानगर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। वरुण जी आप अपने अनुभव बताने के लिए हमारे चैनल पर आज आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? मेरे गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। जैसे कि आपने बताया कि आपके गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 17 अक्टूबर 2016 में ली। वरुण जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी माताजी अनंतपुर में गुरु हैं, उनसे जुड़ी हुई थी, तो मैं जब छोटा था तो उनके साथ वहाँ जाता था। तो उन्होंने ओपन हॉल में सोहम का नाम दिया था, तो मैंने तो ज़्यादा उनका सोहम मंत्र नहीं जपा, बट मुझे सोहम का नाम दिया गया था। और मेरे पिताजी जो है यमुनानगर में जंगला वाले माताजी हैं, उनसे जुड़े हुए थे, और मेरे दादाजी जो हैं वो राधा स्वामी थे, तो राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे, और मैं उनको सत्संग में लेके जाता था और वहाँ सत्संग भी सुनता था। इसके अलावा मैं जो पारंपरिक पूजा होती है, मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना, मैं गुरुद्वारे भी जाता था, मुझे गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता था छोटे होते हुए, यही पूजा करता था बस। सर जैसे कि आपने बताया कि आप विभिन्न तरह की पूजाएं या भक्ति साधनाएं करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण हुआ? आपको क्यों लगा कि अब गुरु बनाना चाहिए? भक्ति तो आप कर ही रहे थे। जैसे मेरे दादाजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, मेरी मम्मी ने ले रखी थी, मेरे पिताजी ने ले रखी थी, तो मेरा भी मन था कि मैं गुरु बनाऊं, पर किसको बनाऊं मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो पहले मैं राधा स्वामी जी की तरफ भी जा रहा था, मैंने 2 सत्संग भी सुने उनके, क्योंकि 3 सत्संग सुनने होते हैं तब जाके उनकी नाम दीक्षा मिलती है। तो मैं 2 सत्संग भी सुन चुका था, क्योंकि मैं दादाजी राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो मैं भी उस तरफ जा रहा था। मगर मेरे मामा जी 30 साल से अनंतपुर वाले गुरुजी से जुड़े हुए थे, पर टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे,
तो मुझे कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक थी ज्ञान गंगा, वो लेके आई हो, क्योंकि वो सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे तू वहाँ से लेके आई हो, मुझे दी हो। पर मैं किसी कारणवश नहीं ला पाया। पर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और मैं मामा जी के घर रहने लगा। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे हिसार बरवाला लेके चल। ये 2014 की बात है। तो मैं उनके साथ रहता था, तो शर्मा शर्मी में मैं कहा चलो जी ले चलते हैं आपको। तो उनको मैं कार में बरवाला लेके गया। तो वहाँ उन्होंने नाम दीक्षा ली। जो 30 साल से अनंतपुर से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसी दिन वहाँ जाके वो छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर 2016 में मैं उनका सत्संग सुन रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मैंने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसमें गुरु नानक देव जी का प्रकरण चल रहा था। और 2016 अक्टूबर में मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, क्या आपको कोई लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मुझे और मेरे जो परिवार वालों को बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले लाभ तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके सामने, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की वजह से है, नहीं तो मैं आज जिंदा ना होता। जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो मेरे से आगे निकलना चाहते थे, तो इसलिए मुझे वो अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत परेशान करने की, मानसिक तौर से परेशान करने के लिए मुझे चाय में, पानी में स्ट्रेस की दवाई देने लग गए। उसका मुझे पता ऐसे चला कि स्मार्ट वॉच होती है आजकल, तो वो उसमें जो चेक करते हैं, स्ट्रेस चेक करते हैं, तो उनका हरा आता था और मेरा लाल आता था, पर मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं होती थी। उन्होंने मुझे चाय में जहर भी डाल के दिया। तो इसका मुझे ऐसे पता चला कि जो मेरे से बात करते थे वो, कि भाई देखो हम साइनाइड दे देंगे तेरे को, हम तेरी किडनियाँ ऐसी जहर देंगे तेरी दोनों किडनियाँ फेल हो जाएंगी। तो जब वो देते थे किसी चीज़ में डाल के, तो मेरे को जैसे एक मिर्च का गुण है कि तीखा, वैसे ही जब जहर वो मैं खाया तो मेरी दोनों किडनियों में दर्द होने लग गया। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही मुझे बचा सकते हैं। और मैं जो गुरुजी नाम दीक्षा दी है, जो उन्होंने मंत्र दिया, मैं वो मंत्र जाप करने लगा और वो कुछ ही पल में मेरा दर्द ठीक हो गया। इसके अलावा मेरा भाई जिसको जॉन्डिस हो गया था, मेरे पास रिपोर्ट भी है। जॉन्डिस उसका इतना बढ़ गया था कि जो डॉक्टर चड्डा हैं यमुनानगर में, उन्होंने उसको चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया था कि चंडीगढ़ जाकर पीजीआई में दिखाइए आप। जॉन्डिस में ब्लूबिन होता है, वो 26 पहुंच गया था, जो नॉर्मली 0.1 to 1 होना चाहिए, जिससे उनके लीवर और किडनियों पे भी इफ़ेक्ट आ जाता और वो फेल हो सकते थे। इसलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया और उनको पीजीआई ले जाने के लिए बोला। तब हम घबरा गए और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना का आदेश आया कि भगवान भली करेंगे। उसके बाद एक डॉक्टर मिला जो घर आके ही इलाज करने लग गया, और घर आके उनको जो ग्लूकोज चढ़ाया और दवाई लगाई, जिनसे मेरा भाई एक 15-20 दिन में ठीक हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मदर इन लॉ को भी जो है बैकबोन में टीबी की शिकायत हो गई थी। तो यहाँ तक कि मैंने जो मेरे एक दोस्त है, उसकी मम्मी को भी ये शिकायत टीबी की प्रॉब्लम थी और उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था, फिर भी उनकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है वो गल गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो हम भी बहुत डर गए थे, मगर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली और वो बिल्कुल ठीक हैं आज के समय में। मैं ऑफिस में पार्टीज़ में जाता था, तो पार्टी में जो ड्रिंक करते हैं थोड़ी बहुत, मैं वो ड्रिंक भी करता था, पर गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। यहाँ आके वो हमें दिखा कि ऐसा भी हो सकता है, भगवान ऐसा भी कर सकता है। भगवान जो अंधे को आंख भी दे सकता है, कोढ़ियन को काया भी दे सकता है, भगवान के गुण हैं और ये कर सकता है भगवान। तो ये यहाँ पर आकर जो भक्ति है, सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेम हो गए। सर, आपने कही सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम हो गए। सही भक्ति विधि से आपका क्या तात्पर्य है? सही भक्ति विधि जो वेदों में लिखी है, 5 यज्ञ बताए गए हैं, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ और ध्यान यज्ञ। ये 5 यज्ञ और मंत्र जाप जो पूर्ण परमात्मा का होना चाहिए,
वो मंत्र जाप करने से और 5 यज्ञ करने से हमें भक्ति का फल मिलता है। सर क्या काम करते हैं आप? आई एम अ ग्रेजुएट इन बीटेक, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आई एम वर्किंग विद एन ऑटोमोबाइल, 2-व्हीलर ऑटोमोबाइल MNC। सर आप एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, एक इंजीनियर हैं, तो सर गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है? ऐसे भी तो हम भक्ति कर सकते हैं। मेरे दादाजी कहते थे गुरु बिना गति नहीं, तो गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। और कबीर जी का भी दोहा है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। जब श्री राम जी आए उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी आए उन्होंने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया। गुरु बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब राम भगवान या कृष्ण भगवान जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी इस मर्यादा का पालन किया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वापस अपने लोक में जा सकते हैं। तो इसी तरह सभी को गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, गुरु बिना गति नहीं हो सकती। इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु चुना। सर जैसे कि आपने बताया, आपने एक यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर आए और इन्होंने भी गुरु मर्यादा का पालन किया, गुरु बनाया, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी को आपने ही क्यों चुना? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं, उनको क्यों नहीं चुना आपने? मैंने राधा स्वामी जी के भी सत्संग सुने हैं और मैं मम्मी के साथ अनंतपुर वाले गुरु जी के सत्संग सुनता था। मगर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो उन्होंने वेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब सब में से प्रमाण दिखाए, जो मैंने जाके बुक में रेफ़र करे, मैंने चेक करे और उसको अंडरलाइन किया। गीता में मैंने निशान लगाए कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो क्या सही है, तो वो बिल्कुल सही पाया। तब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु नानक देव की पुस्तक जो थी भाई बाले वाली जन्म साखी, उसमें प्रमाण था कि गुरु नानक देव जी ने जो नाम दिया और वही नाम मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। तो वो जो गुरु नानक देव जी जो नाम दीक्षा लेकर जो नाम मंत्र जाप कर कर पार हो गए, वही अगर मुझे मिल रही है तो मैं तभी पार हो पाऊंगा ना। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता में, वेदों में से या और भी पुस्तकें आपने बताई, ग्रंथ बताए, तो क्या और गुरु सदग्रंथों में से नहीं बताते या संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? नहीं, जो ग्रंथों का ज्ञान है वो और कोई नहीं बताता, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। और कबीर जी का भी दोहा है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सिर्फ सदगुरु ही 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 18 बोध का ज्ञान देता है, उसको खोल के दिखाता है कि क्या लिखा है उसमें, और वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पे ही खरी उतरती है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, आपने गुरु परंपरा के बारे में भी बताया और भी बहुत कुछ बताया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? आप अपने मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आप सत्संग भी सुन सकते हैं और बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर बुक पढ़नी है तो वहाँ पे फ्री में बुक ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है। टीवी पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, इसमें मोबाइल नंबर लिखा रहता है। आप उस नंबर पे कॉल कर कर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का एड्रेस ले सकते हैं और वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। वरुण जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।